साल 2021 के पहले 4 महीने में रेप के मामले साल 2020 की तुलना में बढ़कर 40% हो गए। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के 4 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 1321 मामले सामने आए और साल 2021 में इन महीनों में यह संख्या बढ़कर 1841 हो गई। यानी कि स्थिति वाकई में बहुत गंभीर है। जरा रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। शांति का टापू कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अब रेप की लगातार बढ़ती घटनाओं की वजह से दहलने लगा है। यहाँ महिलाओं पर लगातार बढ़ रहे अपराध ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते 4 महीने के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक सुरक्षित नहीं हैं। पिछले कुछ सालों की तुलना में यहाँ 40% रेप केस बढ़े हैं और ये खुलासा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आंकड़ों में हुआ। SCRB के अनुसार प्रदेश में रेप केस जनवरी साल 2020 में 372, साल 2021 में 494, फरवरी साल 2020 में 385, साल 2021 में 436, मार्च साल 2020 में 358, साल 2021 में 508, अप्रैल साल 2020 में 206, साल 2021 में 403, कुल मामले साल 2020 में 1321 और साल 2021 में 1841। वहीं लगातार प्रदेश में बढ़ रहे रेप केस को लेकर विपक्षी पार्टी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने प्रदेश सरकार पर बयानों के बम फोड़े। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश की रेप कैपिटल बन गया है। यहाँ महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं एवं बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सरकार बनते ही महिला अपराधों में तेजी से वृद्धि होने लगी है। जहां 2020 में पहले 3-4 महीने में 1000 महिला अपराध के मामले हुए, वहीं भाजपा की सरकार बनते ही कोविड काल में भी 2021 के शुरू के 4 महीने में लगभग 2000 महिला अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। SCRB का आंकड़ा है जो राज्य सरकार के अधीन काम करती है। महिला अपराधों के मामले में अधिकांश मामलों में या तो भाजपा के जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता पाए गए या अपराधियों को भाजपा का संरक्षण पाया गया। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और महिला अत्याचार के मामले बढ़े हैं। सरकार को इस मामले में कड़ाई से कार्यवाही करना चाहिए। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। साल 2021 के पहले 4 महीने में रेप के मामले साल 2020 की तुलना में बढ़कर 40% हो गए हैं। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी लगातार महिला के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर IG के साथ बैठक कर रहे हैं। बावजूद इसके अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब सरकार और प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है जिससे महिला अपराध कम हो सके। भोपाल से संवाददाता दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इस तरह से देखा आपने कैसे मध्य प्रदेश रेप कैपिटल बनता जा रहा है और ये चिंता की बात। साल 2021 के पहले 4 महीने में ही रेप के मामले में 2020 की तुलना में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये वाकई में बेहद गंभीर मामला। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि SCRB की रिपोर्ट ये सामने आई है जिसके मुताबिक 2020 के 4 महीनों में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो 1321 मामले सामने आए और साल 2021 में इन महीनों में ये संख्या बढ़कर 1841 हो गई। यानी कि 40% की बढ़ोतरी रेप के मामलों में। ऐसे में बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए कि महिलाएं इतनी असुरक्षित मध्य प्रदेश में क्यों होती जा रही है। कानून व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए बीते 4 महीनों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। पिछले कुछ सालों की तुलना में यहाँ 40% रेप के केसेस बढ़ गए हैं और ये बहुत चिंता की बात। ये खुलासा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के आंकड़ों के तहत हुआ है। जी हाँ, ये आंकड़े खुद ब खुद
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए और सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े करते हुए जिनमें कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर सुरक्षित माहौल यहां पर दिया जा रहा है, महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग, किसी को कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये आंकड़े हकीकत को बयां करते हुए और सरकारी दावों की पोल खोलते हुए 2019 की तुलना में साल 2020 में रेप मामलों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई थी। 2019 में जहां राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में रेप के 2485 मामले सामने आए थे, वहीं 2020 में यह संख्या बढ़कर 4553 हो गई और 2021 में 2908। ऐसे में वाकई में ये आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं चिंता को भी बढ़ाते हुए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बोंद्रिया जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। और राजेश सिरोठिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत राजेश सिरोठिया जी आपके साथ करना चाहूंगी। शांति का टापू कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अब रेप कैपिटल कैसे बनता जा रहा है, क्यों बनता जा रहा है? और ये जो आंकड़े सामने आए हैं एससीआरबी रिपोर्ट के जरिए, वाकई में यहां पर सवाल उठाते हुए, पोल खोलते हुए तमाम सरकारी दावों की। करने के बाद मैंने और मैं चाइल्ड रिपोर्टर के रूप में अपना करियर किया था, तो मैं तब से देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश हमेशा नंबर 1 रहा है महिला अपराधों के मामले में। और वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, इससे कोई उसका लेना देना नहीं, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री कोई बलात्कार उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न बढ़ाओ योजना नहीं चलाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ये आंकड़े अपने आप में चौंकाते हैं, लेकिन इनकी अगर आप अंदर जाएं, थोड़ा उसका सामाजिक अध्ययन करें, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति वो राजस्थान से बाद नंबर 2 का वो है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। राजस्थान में तो बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान था, लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा आबाद है, जंगल, पहाड़, आदिवासी। और सामाजिक संरचना इस तरह की है कि बुंदेलखंड है, आपका बघेलखंड है, आपका भिंड मुरैना चंबल एरिया है। यहाँ पर शोषित और शोषक समाज ज्यादा है और सामंती प्रवृत्तियां हावी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर बड़े नगरों में आ जाए, इंदौर में, भोपाल में, तो यहाँ पर जो जॉब के नाम पर, नौकरी के नाम पर जो है चीजें एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो चीजें हैं। लेकिन वहाँ आप देखें तो वो आदिवासी बालाओं के साथ बहुत आइसोलेटेड एरिया में रह रहे, बहुत लंबा खेत पे गए, वहाँ पर किसी ने पकड़ लिया, तो इस तरह की घटना बड़ी आम है। और क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, जो उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आप एक शहर खत्म नहीं होता दूसरा शहर हो जाता है, गाँव खत्म नहीं होता दूसरा गाँव, यहाँ फैला हुआ है। तो इस कारण से आबादी 7 करोड़ ही 8 करोड़ है और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से दोगुने से ज्यादा बड़ा है। तो आप उसका अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में तो हमेशा रहने वाला है, अपन ये बहस कभी करते रहे। इसके लिए सामाजिक स्थितियों में, आर्थिक स्थितियों में विभिन्न नजरियों से चीजों को नहीं देखा जाएगा, जागरूकता नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में राजेश जी सवाल उठता है, फिर मध्य प्रदेश की बेटियां, यहाँ की महिलाएं किससे उम्मीद लगाए अपनी रक्षा की, अपनी सुरक्षा की? चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं। बिल्कुल सिपाही, असल में क्या है, इसमें सरकारों के साथ में, पुलिस के साथ में बहुत सारे विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है। ठीक है, जहाँ शोषण कहाँ हो रहा है उसको करने की आपको कुछ, बाकी जो एक बलात्कार करने वाले जो लोग हैं वो तो परवर्टेड, एक विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। हाँ। वो एक अलग है, जो सामूहिक दरिंदगी के सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, वो सबका। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन इस तरह का भी है कि शोषक समाज है, शोषित समाज है। हाँ। अब गांव में जो है बड़ा दबंग आदमी है, उसके गांव में जो गरीब है उसको दबना पड़ेगा, उसकी जो है शादी लड़की की होती दलित। चलिए ठीक है, हमारे साथ जवाब देने के लिए विकास बोंद्रिया जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। विकास जी, मामा की सरकार में बहन बेटियां इस तरह से असुरक्षित अपने आप को क्यों महसूस कर रही है? ये जो आंकड़े सामने आए हैं सर, आंकड़े तो आपको पते लग ही गए होंगे, ऐसे में जरा ये बताइए, चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे आप लोग महिलाओं से करते हैं और चुनाव जीतने के बाद क्या होता है उन आंकड़ों का? और हाल ही में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने पुलिस मुख्यालय से बकायदा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ता जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त की और क्या तैयारियां करनी है, कैसे महिलाओं की शिकायतें सुननी है, इसके मद्देनजर दिशा निर्देश दिए। फिर भी ये रिपोर्ट, ये आंकड़े उन सारी तैयारियों पर एक बड़ा सा शून्य लगाते हुए, प्रश्न चिन्ह लगाते हुए। विकास जी, देखिए, महिला अपराधों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार शुरू से बड़ी संवेदनशील रही है। हमने उसके लिए सही दिशा में अनेक कदम भी उठाए, कानून तक बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया, पुलिस में अपराधों के दर्ज होने में महिलाओं को और एवं उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह का प्रशासनिक जो आप बात कर रही है ना, डीजीपी साहब ने भी मीटिंग की, वो उस लय में किए गई एक्सरसाइज है। तो ये शुरू से कर रहे हैं। महिला अपराध संबंध में कोई भी आवेदन आता है तो उसमें एडवांस एफआईआर दर्ज हो, इस तरह तक के इंतजाम किए गए, फिर उसमें जांच की जाती है। देखिए, अब ये जो आप बात कह रही हैं आंकड़े बढ़ने का प्रश्न है, ये इस नहीं है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं भी स्लिपिंग है, मतलब ढीली है। और देखिए, एक बात राजेश सिरोडे जी कह रहे हैं कि समाज में कैसे विकृत लोग हैं, वो क्या कृत्य कर रहे हैं, ये एक विषय अलग हो रहा है। एक बात को गंभीरता लेकिन आपकी सरकार है, सवाल आप ही से पूछा जाएगा, महिलाओं के प्रति यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जवाबदेही आप ही की बनेगी ना सर, कि जो भी असामाजिक तत्व है हमारे समाज में, भेड़िए के रूप में जो लोग मौजूद है, जो मौका पाकर बहन बेटियों को अपने निशाने पर ले लेते हैं, उनके साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, कब अंकुश लगेगा ऐसे लोगों पर? देखिए, आपने एक आक्रोश भरा टिप्पणी कर दी, मेरे को ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, विषय गंभीर है। सरकार ने जो प्रयास किए उसके कारण, सिरोडिया जी ने कहा, कोई दबंगाई के कारण महिला अपराध हो रहे हो, ये विषय नहीं है अब मध्य प्रदेश में कि कोई दबंग है और वो ऐसा अपराध करता ही चला जा रहा है या इसमें संगठित अपराध हो रहा है, ऐसा भी विषय नहीं है। अब कैसे बुंदेलखंड दिखाइए, वहाँ रिपोर्ट भी नहीं होती। बुंदेलखंड चले जाइए आप, वहाँ पे छतरपुर, ठीक है, आ रही हूँ, नहीं देखिए जल्दी से विकास जी पूरा कीजिए। स्वदेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। आप सबको सुनिए। हाँ बोलिए। मैं जो बात करता हूँ कि अपराध कौन लोग कर रहे हैं, जो पहली बार इक्का दुक्का करते हैं, अपने करीब करीब में, अपने रिश्तेदारी में, अपने आस पड़ोस में अपराध करते हैं और बहुत ही विकृत मानसिकता के, कोई ये अपराधी नहीं है कि संगठित तौर पे काम कर रहे हो और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न। सर, अपराधी होता है, किसी भी स्तर पर वो काम क्यों ना कर रहा हो, उस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसे सजा मिलनी चाहिए। चलिए जी, लौटूंगी आपके पास। स्वदेश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वदेशी, आपको क्या लग रहा है, महिलाओं के प्रति अपराध ये क्यों बढ़ता जा रहा है और कैसे महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी? शिल्पा जी, आपकी जो आवाज में मुझे तलखी दिख रही है, नाराजगी दिख रही है, क्यों दिख रहा है? ये स्वाभाविक है, हर महिला को इसी तरह का आक्रोश आना ही चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता था, 15 वर्षों की पिछली सरकार रही, उसमें एनसीआरबी के आंकड़े बस देख लीजिए आप, पहला उत्पीड़न नंबर 1 पर रहा। और जैसे हमारी माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, इसमें गिरावट आई, हमने अंकुश रखा अपराधियों पर, उनको पकड़वा करके सजा दिलवाने में हमने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई दुर्दांत आताताई पकड़ा जाता है, उसके कनेक्शन आरएसएस या भाजपा से जुड़े नजर आते हैं। वहां बस मंत्री संत्रियों के फोन गए, सांसदों के फोन गए और अपराधी के प्रति पुलिस का रवैया ढीला हो जाता है। अभी आपने देखा होगा, जब से इनकी सरकार, आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है यहाँ मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, राजनीतिक संरक्षण अगर नहीं होगा तो राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त हो रहा हो। बोलिए विकास जी। देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता से कह दूं, कहीं भी कोई राजनीतिक संरक्षण का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी चीज, अगर कोई भी अपराधी है, वो पहली बार अपराध कर रहा हो या दूसरी बार, कहीं कोई उसे राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलता है। पुलिस को बड़े स्पष्ट निर्देश हैं इस मामले में। और मैं तो तीसरी बात कह रहा हूं कि अगर अपराध हो रहा है तो उसकी एफआईआर भी तुरंत हो रही है, उसके ऊपर पकड़ भी 2-5-10 दिन में हो ही जाती है। आप 100% मामलों में देखिएगा होती है। हमारा कन्विक्शन रेट भी हिंदुस्तान में सबसे हाई है इन मामलों में। कन्विक्शन रेट के दावों में कितना है दम? राजेश जी क्या कहेंगे आप?
सबसे ज्यादा हाई है, अच्छा हो रहा है, लेकिन जो अपराध हो रहा है और कमीशन रेट हाँ। दिव्या सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो एक योजना लेके आए थे, हाँ। किसी महिला के साथ में अगर बलात्कार की रिपोर्ट महिला कराती है हाँ। तो उसको 50,000 रुपए सरकार तुरंत मुआवजे के रूप में देती थी, और अगर वो कोर्ट में बयान दे देती थी, मुकरती नहीं थी, तो 50,000 रुपए और मिल जाते थे। तो वहां पर से क्या हुआ कि ये जो ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के एरिया में न केवल दलितों को दबंगों ने दबाया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि SC/ST एक्ट और दोनों मामलों में उनको उपयोग करके और दूसरे अपने प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए भी इस तरह के बहुत सारे मामले हुए हैं। तो हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि देखिए जो इस तरह के प्रवर्तन के अरे राजेश जी सुन लीजिए। ठीक है राजेश जी, ऐसे में सर समय की मेरे पास कमी है, आप सभी से मैं फाइनल कमेंट जल्दी से लेना चाहूंगी। ऐसे में समाधान क्या होना चाहिए, इस समय क्या किया जाना चाहिए ताकि इन अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके, बेटियों को, बहनों को सुरक्षित बचाया जा सके? राजेश जी जल्दी से फाइनल कमेंट, उसके बाद स्वदेशी। सामाजिक स्तर पर भी पहल करना चाहिए सरकार को, सिर्फ पुलिस के स्तर पर ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज कि ऐसे जो प्लेसेस हैं हाँ। जहाँ पर बलात्कार की आशंका होती है, क्योंकि बलात्कार हो रहा हो तो उसको रोकते नहीं होती, जब रिपोर्ट होती है उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आती है जी। ऐसा तो नहीं कि पुलिस डंडा लेके घूम रही है कि कोई बलात्कारी, जी। जब फिल्मों जो है बलात्कार तो हो नहीं रहा कि हीरोइन के साथ बलात्कार हो रहा हो, हीरो कूद के आगे वो पिटाई ठीक करता है। है विलेन की, तो वो तो नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि जब बलात्कार हो सकता है तब उसकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट होती है तब उसमें बहुत सारी चीजें देखने की होती है, जांच अच्छे से होना चाहिए। कई बार फर्जी फंसाने की काम मामले भी होते हैं, त्वरित जांच होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये कड़ा संदेश अपराधियों के बीच पहुंचाया जा सके। स्वदेश शर्मा, आपका फाइनल कमेंट, कैसे लगेगा अंकुश इस तरह के अपराधियों पर और कैसे महिलाओं को बचाया जा सकता है, कैसे सुरक्षा की भावना उनके मन में पैदा की जा सकती है? शिल्पा जी, मैं ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में जो कहा गया वो बिल्कुल सही नहीं है। सही ये है कि अंकुश हो चुकी है सरकार, पुलिस का जो भय है भय खत्म हो चुका है। राजधानी की बात करें तो परसों राजधानी में बलात्कार हुआ। ग्वालियर चंबल संभाग में कहो तो ग्वालियर के शहरों में 3 साल से लेकर 11 साल की बच्चियों के साथ जो जिस तरह दुर्दांत तरीके से जो जिस तरह का पीड़न हुआ है वो बड़ा शर्मनाक था और दिल को जला देने वाला था। राज्यसभा ने इस बात का हर हाल में इन पर अंकुश लगना चाहिए, हर हाल में उमाशंकर गुप्ता जी गृह मंत्री थे, सख्त से सख्त कार्रवाई इस तरह के अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसी जरूरत करने की हिम्मत ना कर सके। विकास, जल्दी से, समय की कमी है, एक लाइन में आपसे जाते जाते आश्वासन चाहूंगी सर। बहन बेटी को जरा आश्वस्त कर दीजिए कि वो मध्य प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर सके। बिल्कुल, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, इसलिए देखिए आप देर रात तक बाजार खुलते हैं, महिलाएं उनमें आती जाती हैं, अकेले भी आ जा रही हैं, कामकाजी महिलाएं भी काम कर रही हैं, कहीं कोई भाव भय का नहीं है। लेकिन कहीं किसी ऐसे बस्तियों में विकृत मानसिकता के लोग ये अपराध करते हैं तो उन्हें पकड़ा भी जाता है। ये ही महिलाओं के मानस पटल पे कोई भय अंकित नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अपराध अच्छा हो क्या रहा है कि अरीब करीब का कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है। इस मामले में जो राजेश जी ने बात की कि सामाजिक पहल की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, सरकार इसकी लगातार प्रयासरत है। सरकार ने इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत किया है, इसलिए आप ताकि हर स्तर पर इस पर काम हो सके और बच्चियों को, महिलाओं को बचाया जा सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल इनके बीच चलता रहेगा। बात यहाँ पर दरअसल महिलाओं की है, महिलाओं की सुरक्षा की है। ऐसे में हर हाल में हमें राजनीति से ऊपर उठते हुए महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के बारे में सोचना होगा और उन्हें वो माहौल प्रोवाइड करवाना होगा जिस माहौल के प्रोवाइड कराने का दावा, बड़ा बड़ा दावा चुनाव के समय किया जाता है। चुनाव के बाद भी अगले 5 सालों तक वो माहौल महिलाओं को देना होगा ताकि वो बिना रोक टोक के और बिना घड़ी देखे अपने घर से बाहर काम करने के लिए निकल सके और उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिल सके। मामा की सरकार है, इतना तो कर ही सकती है। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.